बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वदूदो सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिल व आलिहि व सहाबिहि इन्नका रहीम वदूद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तुहाडे सामने किस्सा सोनी महिवाल पेश कर रहा। सोनी महिवाल का किस्सा जिहड़ा है अगे मैं 10 हिस्से 10 जिहड़े पार्ट वो मैं तुहाडे सामने पेश कर चुकिया। तो अज जिहड़ा वो सोनी महिवाल के किस्से का 11वां हिस्सा है, यानी कि पार्ट 11 जिहड़ा मैं तुहाडे सामने पेश कर लगा। 18वीं सदी दे विच गुजरात दे विच अब्दुल्ला कमियार दे घर एक बड़ी सोहनी धी जमदी है। ਉਹਦੀ सोहने होण तो ही ਉਹਦਾ ਨਾਂ सोहनी रखिया जाता है। सोहनी जदों जवान हुंदी है तो वह जवानी दे विच हुस्नो जमाल दा एक पैकर बन जाती है। तो सोहनी जिहड़ी है वो अपने वालिद दे नाल बड़े सोहने दिल नूं बाह लैण वाले भांडे बनाती है, उन्हां दी विक्री करती है तो उहदे नाल ही उन्हां दे टब्बर दा जिहड़ा है वो गुजर बसर हुंदा है। सोहनी दे प्यो की जिहड़ी हट्टी है वो राम प्यारी महल के कोल दरिया के कंढे वाकिया सी। सोहनी जिहड़ी है वो इस कदर सोहनी सी, इस कदर वो हसीन सी कि उहदे हुसन का चर्चा दूर दूर तक फैलिया होया सी। इज्जत बेग जिहड़ा वो बुहारे का रहन वाला सी ते बुहारे दे एक मिर्जा दा एक जिहड़ा एक ताजर ते एक मालदार बंदे दा पुत्र सी। मिर्जा जिहड़ा सी उहदे औलाद कोई नहीं सी है। उन्हें एक बंदे ने दसिया कि इत्थे गार दे विच एक अल्लाह दा पाक बंदा रहिंदा है, एक फकीर रहिंदा है कि अगर तू को जाके उहदी बिनती करे, उहदे अगे दरखास्त करे कि वह दुआ करे तो अल्लाह ताला तैनूं औलाद दे देगा। जिहड़ा मिर्जा इज्जत बेग दा बाप जिहड़ा उस बंदे दी गल मन के तो उत्थे वो गार च जांदा है। ओड़ा अल्लाह दा बंदा वो पुछदा है कि किस कार तुसीं आए हो। वो दसदे ने कि साडे बड़े वरे हो गए ने, साडे औलाद नहीं है। वो अल्लाह दा पाक बंदा जिहड़ा है वो मिर्जे वास्ते दुआ करदा है, नाले उन्होंने कहंदा है कि तुहानूं अल्लाह ताला एक पुत्र देगा पर तुहाडे कोल रहेगा नहीं। वो जदों जवान हो जाएगा वो तुहाडे कोलों चला जाएगा। उस तरह ही हुंदा है। मिर्जे नूं अल्लाह ताला एक पुत्र दिंदा है, बड़ा सोहना पुत्र दिंदा है तो ओहदा नां जिहड़ा है वो इज्जत बेग रखिया जाता है। इज्जत बेग भी जदों जवान हुंदा है तो वह अपने प्यो दे नाल तिजारत ते कारोबार करना शुरू कर दिंदा है। एक दिन जिहड़ा वो इज्जत बेग अपने प्यो नूं कहंदा है कि मैं दिल्ली जाना चाहना, मैं उत्थे दिल्ली की सैर करना चाहना, नाले मैं दिल्ली दे विच जिहड़ा वो मैं कारोबार करना चाहना कि उत्थे मैं कुछ बेचांगा, कुछ खरीदांगा ते नाले मैं दिल्ली की सैर करांगा। ये गल सुन के इज्जत बेग का जिहड़ा प्यो है वो बड़ा परेशान होंदा है, बड़ा दुखी होंदा है, क्योंकि उन्होंने वो अपने तो वख नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इज्जत बेग नाल बड़ी मुहब्बत करता सी। इज्जत बेग का जिहड़ा बाप है वो इज्जत बेग की खुशी वास्ते उन्होंने इजाजत दे दिंदा है ते इज्जत बेग दे माई ते प्यो जिहड़े ने वो उन्होंने विद्या कर दिंदे ने ते इज्जत बेग जिहड़ा है वो बुहारे तो दिल्ली आ जाता है। वो दिल्ली रहिंदा है, उत्थे कारोबार करदा है, कोई शैवां वेचदा है, कोई खरीददा है। उस तो बाद इज्जत बेग जिहड़ा है वो लाहौर जांदा है, उत्थे लाहौर की सैर करदा है, फिरदा टुरदा है। उस तो बाद जिहड़ा है वो इज्जत बेग वो गुजरात पहुंचता है। जदों इज्जत बेग गुजरात पहुंचता है तो एक दिन इज्जत बेग जिहड़ा है वो अब्दुल्ला कमियार दे कार भांडे खरीदण वास्ते जांदा है। जदों वो अब्दुल्ला कमियार दे कार पहुंचदा है तो उत्थे ओहदी नज़र सोहनी ते पैंदी है ते सोहनी दी नज़र जिहड़ी है वो इज्जत बेग ते पैंदी है ते दोए एक दूसरे च
ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਰੋਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਖਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਯਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਖਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਹਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਾਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਣ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਤੀ ਡਾਕੂ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਾਮਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮੱਝੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਹੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਬਾਪ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਘੁਮਿਆਰ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਈਜਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਮਹੀਵਾਲ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਤਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਲ ਤੇ ਫਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੂਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੜੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਅਬੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ
सोड़ी ते महिवाल एक दूसरे 'ਚ खोए रहंदे हन। तो सुबह दी सफेदी होण तो पहले पहले जिहड़ा ਉਹ सोड़ी वापस अपने घर आ जाती है। यह सिलसिला कुछ देर चलता है, आखिर ये भी सिलसिला किन्नी कि देर चलना सी। एक दिन सोड़ी जिहड़ी है वो महिवाल नूं मिलण वास्ते निकलदी है ते सोड़ी दी नंद दी अख खुल जाती है। ਜਦੋਂ सोड़ी दी नंद दी अख खुल जाती है तो सोड़ी दी नंद जिहड़ी है वो सोड़ी का पिछा करती है कि सोड़ी कित्थे जाती है। वो देखती है कि सोड़ी दरिया के किनारे आती है, किनारे के कंढे ते बूटी विचों कड़ा कढ़दी है तो कड़े की मदद नाल दरिया अबूर कर जाती है। सोड़ी ये सारा कुछ देख के ते वापस आ जाती है। वापस आके सवेरे सारी गल जिहड़ी है वो अपनी मां नूं दसदी है तो सोड़ी की नंद जिहड़ी है वो सारी गल जिहड़ी है अपनी मां नूं आके दसदी है। वो फिर ਉਹਦੇ वास्ते सोड़ी वास्ते एक बड़ी खतरनाक जी जानलेवा एक साजिश तैयार कर दी, क्योंकि सोड़ी का जिहड़ा विआह सी वो एक कमियार खानदान च होया सी ते जिहड़ी सोड़ी की नंद सी वो भी भांडे बनाउण दा वल फन जाणदी सी। वो खूबहू जिस तरह सोड़ी ने घड़ा बना के बूटी च लुकाया सी, खूबहू उस तरह का घड़ा जिहड़ा है वो कच्ची मिट्टी का सोड़ी की नंद तैयार करदी है। तैयार करके ते ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਟਾਉਂਦੀ है, पक्का गड़ा ਉੱਥੋਂ चुक लैंदी है तो ਜਿਹੜਾ कच्ची मिट्टी का गड़ा तैयार किया हुंदा वो ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ रख दिंदी है। ਇਹਦੀ खबर जिहड़ी है वो सोड़ी नूं बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि सोड़ी जिहड़ी है वो अपनी महिवाल की मुहब्बत दे विच बिल्कुल मस्त ते गर्क सी। इस तरह ही वो एक दिन रात नूं सोड़ी महिवाल नूं मिलण वास्ते निकलदी है ते बूटी चों गड़ा कढ़दी है। उस दिन बड़ी झाड़ ते झक्खड़ ते बड़ा आंधी ते तूफान ते बारिश सी, लेकिन सोड़ी जिहड़ी है वो महिवाल नूं मिलण वास्ते तुर पैंदी है। वो गड़ा लैके ते वो दरिया च वड़ जाती है। जदों ऐन दरिया दे विचकार पहुँचदी है ते गड़े दी मिट्टी जिहड़ी है वो खुरना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता दरिया दियां ठल्लां नाल, दरिया दियां लहरां नाल घड़ा जिहड़ा है वो खुरदा जांदा है ते घड़ा खुरदा खुरदा बिल्कुल जिहड़ा है वो टुट के ते दरिया दे विच बिखर जाता है। जदों टुट के दरिया दे विच बिखर जाता है ते जदों सोड़ी डुबण लगदी है ते बेअख्तियार वो महिवाल नूं पुकार दिए, नारे मार दिए, चीखा मार दिए। दूसरे किनारे महिवाल जिहड़ा वो सोड़ी नूं उड़ीक रहा हुंदा है। जदों सोड़ी की आवाज़ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ है तो वो भी दरिया 'ਚ छाल मार दिंदा। जदों महिवाल दरिया 'ਚ छाल मारदा है तो सोड़ी ते महिवाल दोनों जिहड़े ने वो दरिया 'ਚ डुब जाते हैं ते मुहब्बत करन वाला जोड़ा दरिया दियां डुगियाइयां विच डुब के आशकां दी पाकीज़ा मुहब्बत तारीख दे सफात ते अमर कर जाते हैं। सोड़ी ते महिवाल दा जिहड़ा मज़ार है वो सिंध दा एक इलाका शहदादपुर है उत्थे मौजूद है। सोड़ी का जिहड़ा मज़ार है वो माई सोड़ी के इलाके च ते जिहड़ा महिवाल का मज़ार है वो शहदादपुर शहर च अलहदा मौजूद है। सोड़ी का मज़ार अलहदा है तो महिवाल का मज़ार जिहड़ा है वो अलहदा है। मैं जिहड़ा तुहाडे सामने किस्सा सोड़ी महिवाल का अज पार्ट 11 11वां हिस्सा पेश कर रहे हैं, ये हालक सैयद फजल शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। इन्हां दा ये 1827 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਬਸਤੀ ਲਾਹੌਰ ਜੰਮੇ ਤੇ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਬਸਤੀ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰ ਮਲਤਾਨ रोड ते वाक़या है।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ और बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੋ, लैला मजनू, शजरा नसब, सी हरफी होर बहुत कुछ लिखिया है। लेकिन फजल शाह साहब का जिहड़ा सब तो वड्डा शाहकार है वह है किस्सा सोहनी महीवाल है, जिहड़ा उन्हें एक लंबी नज़म की शक्ल दे विच लिखिया। मैं तुहाडे सामने अज उहदा 11वां हिस्सा जिहड़ा वो पेश कर रहा। ਇੱਥੇ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਮੱਚ ਕੱਛ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਲਣਾ ਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ। ਅਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬੁੱਤ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬੁੱਤ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਸਾਂ ਆਜ਼ਨ ਹੱਟ जावना ही महीवाल दी मैं अमान सोड़ी, महीवाल दी मैं अमान सोड़ी। मेरे मास नूं हथ ना लाउणा ही कीता रब हराम ते साजड़े ते असां आशका दा मास खाउणा ही। हथों जा प्यारिया सजना नूं मेरा हाल हवाल सुनावना ही। कसम रब दी पई उडीकदी आ इहो यार नूं मुख विखावना ही। मेरे मुख नूं दाग ना लाया जे तेरा यार हो गया पर हावड़ा ही। फजल शाह फकीर नूं जा कहना जब आउणा ही, जब आउणा ही। महीवाल दा उडीक विच बेकरार होना, उधर पिया उडीक दा सोहणी नूं। यार यार संदा तलबगार बिया, नैन तकदे मूल ना थक देनी। नरगस वांग दोवे इंतजार बिया, उबे साह लैके मारे ढा मूह थी। नाल नैन रोवन जारो जार बिया, रखण कल ते मिलन मकूफ मेरा। अज किवें लंघण पार यार बिया, फिर आख दिंदे अज खैर नाही। मेरे जी नूं ना चैन करार बिया, मेरी जान फरियाद कर दी। भावे यार नूं बड़ी लाचार बिया, गया बुझ चिराग महबूब वाला। बज यार होया दुद्धो कार बिया, आ चित चेत पई कद आशकां दे। रोंदे रूह दी जार पुकार बिया, मही वाल ख्याल दे नाल कहा शायद विछड़े ने एदे यार बिया। ऐसे हाल अंदर महीवाल आहा, रो पहुंचा जा दरबार बिया। अव्वल दे सलाम प्यारियां दा, पिछू रो कीता इजहार बिया। जो कुछ वरत्या सी सर सोहणी दे, दिता यार दे गोश गुजार बिया। खुदी मौत ओढ़क प्यारी सोहणी नूं, लिया विच जनादे मार बिया। खुदी मौत ओढ़क प्यारी सोहणी नूं, लिया विच जनादे मार बिया। सुनी डुब मोई वचकार नैन दे, होई मोल ना पार अरार बिया। डगा हो बेहोश खामोश होके, महीवाल ए सद्या सार बिया। बैठा पुछदा हाल अहवाल सारा, जदों फिर आई इसनूं सार बिया। सच आखियो ही आके झूठ कहो, तेरा नहीं पैंदा इतबार बिया। रूह नबी करीम दी कसम खादी ही, यार झूठ नहीं इहो कार बिया। हाय ओ दुश्मना ए ना आखना सी, कछ मार दूं तेज कटार बिया। सुन के बात महबूब दे गात वाली, रो रो आहदा हथ पसार बिया। मैनू जालमा ए की आखे होई, पिया कूकदा बा अलार बिया। मुख जर्द होया दिल दर्द होया, लगी करद कलेजड़े कार बिया। जड़ी ला रहे दोवे नैन उसदे, सावण मही जिवें अबर बहार बिया। होया दूसरी वार बेहोश मुड़ के, कोलू रूह हो गया अडार बिया। लगा तीर प्यारिया सजना दा, आवाजार हो गया दसार बिया। जदू सुरत आई तुरंत मार डाही, रब याद करे वार वार बिया। इस बात ताई करे झूठ रब्बा, तेरा नाम है रब गफार बिया। इस बात ताई करी झूठ रब्बा, तेरा नाम है रब गफार बिया। जेकर मारिया ही तां भी मेल साइया, एक वार मेरा दिलदार बिया। एवें वाह वेला पिया कूकदा सी, दे जा एवें यार दीदार बिया। तेरे दर्द फराक ने यार जानी, लाई लालच
तेरे दर्द फराग ते यार जानी लाई विच सीने कानी सार मियाँ दिसे हथ पसारियां भूल नहीं अठे चार छफेर आभार मियाँ कट्ठा यार प्यार तसाडड़े ने गल रख तलवार दी धार मियाँ एक वार दीदार दे कोझियां नू मेरे सोहणियां दे सरदार मियाँ लाई सांगो प्यारिया यार मैनू बन पट्टियां आन सवार मियाँ मैनू एक अकेलियां छोड़ के ते तुरियो बन के सफर दे बार मियाँ फजल शाह नू हाल मालूम मेरा मैथू पुछना हाल नतार मियाँ महीवाल जड़ा वो वाह वेला करदा है हाय ओए यार वछोड़ के सट गयो हाय ओ यार वछोड़ के सुट गयूं किता कहर कहार नजूल मैनू तुद पास अलाज सी आशका दा हथू कीताई चा रंजूल मैनू कमल जान आई मेरी प्यारे आओ कमल जान आई मेरे प्यारे आओ एक पलक टकाना मूल मैनू लगी सोल गम दी अते सोल पैरी होया विच कलेड़े सोल मैनू तेरे वास्ते हो फकीर गया रब चाड़िया ना किसे तूल मैनू दिती कंड ना जा परदेसियां नू भला बेलिया करी कबूल मैनू देखा प्यारिया रज के मुख तेरा करे फजल दे जे रब रसूल मैनू फिरे वाह वेला करदा कड़िया थे फिरे वाह वेला करदा कड़िया ते यारा छड़ के जाना दूर मैनू अगे गाओ कले जेड़े का रहा लाई सांग दो बार जरूर मैनू जिवें जान दे नाल हजार बरसां विछड़ जाना नहीं मंजूर मैनू तेरे हिजर बेमार ने मार लिया राह मूल न अकल शाऊर मैनू छड़ गए हुए यार नमाणिया नू करके नाल फराक दे चूर मैनू विच जीव दे होर उम्मीद आही पाया होर दा होर फतूर मैनू फजल शाह ना मार फराक अंदर सद लाई ओ यार हजूर मैनू फजल शाह ना मार फराक अंदर सद लाई ओ यार हजूर मैनू महीवाल दा गर्क होना ते दोहा आशका दा जड़ा मेल है महीवाल कंडे उत्ते कूकदा सी कि ला गयो मैनू बाण बेली इजराइल ने मुझ वंजाड़े दी लुट लई या कुल दुकान बेली तुद यार दी कसम ना झूठ बोले तेरे बाद जहान वेरान बोली लद गयूं बेहबर बेसबर कोलू सांग मारियो जान पछाण बेली एवें चुप चपातड़ा नस गयूं कोई दस ना थान मकान बेली लग तोड़ गयूं असां आरज़ां दा लक तोड़ गयूं असां आरज़ां दा सुजी मौत दा मार वधाण बेली आवे सबर नहीं अखी रोंदियां नू मैनू धी दलासड़ा आण बेली आवे सबर ना ही अखी रोंदियां नू मैनू दे दलासड़ा आण बेली हुक्म रब दे थी लाश सुनी दी होई यार दे वल रवान बेली जिधर यार हा उधर लाश गई पानी ला रहा लख तान बेली एवें नैन आहे इंतजार दोवे महीवाल दी तरफ देहान बेली रुड़दी लाश आई नेड़े कड़ड़े दे जिथे खला हा परेशान बेली देखो इश्क ए हा आशकां सादकां दा बुत कुदरतू करे बयान बेली दोवें हथ पसार पुकार कीती मिल जा मैनू मेरे हाण बेली आ चित चेत आहा दूरू नजर पिया जिन्हां बेलियां दा निगे बान बेली मही बाल मारे छाल विच नी दे महू आखदा मैं कुर्बान बेली लग गले लग मिले बुझी अग दिल दी महीवाल दिती एवें जान बेली सूरज वांग अरूब हो गए दोवें लब्बे जा किते डूगी थान बेली पिछे इश्क जानी दिती जान जानी पिछे इश्क जानी दिती जान जानी रख सिदक यकीन ईमान बेली बिजली आह फिकर दे नाल मारे पहुंची खबर जमीन आसमान बेली उच्ची रोन लगा बदल मार चीकां सुनी आ फगां जहान बेली भावें रोज क्यामता आन पहुंचा कीता कुल जहान गुमान बेली जान दिती बाज ना यार मिलदा
जान दित्तियां बाद ना यार मिलदा, जान बज के जान वजान बेली, दित्ती जान ते जान नू पा लिया। दित्ती जान ते जान नू पा लिया, बाजू जान ते जान ना जान बेली, फजल शाह पर हातमा आशकां दा करो कुल बयान अयान बेली, फजल शाह पर हातमा आशकां दा करो कुल बयान अयान बेली, करो कुल बयान अयान बेली। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें बुजुर्गान दीन की सिफ़ात को अपनाने और अजागर करने और मुज़य्यन करने का शर्फ, मर्तबा, मकाम और शान अता फरमाए। बुजुर्गान दीन की दुआ बरकत के साथ नूर वाले नूर वाले नूर वाले।